तो दोस्तों निफ्टी 50 था आज ग्रीन में बंद, लेकिन निफ्टी 50 का सबसे बड़ा टॉप कंपनी जो सबसे पहले नंबर की कंपनी जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है वो आज है रेड में बंद। तो दोस्तों यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, 3.66% डाउन है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं दोस्तों, वो हम जानेंगे आज के वीडियो में, और आपको आगे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, कहाँ तक ये गिर सकता है। देखिए रिलायंस में अभी 2-3 हफ्ते पहले दोस्तों एक बड़ी जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, रेटिंग एजेंसी है मैक्वायर, उसने यहाँ पर रिलायंस के टारगेट दिए थे 1195। तो ये दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप फॉलो करते हैं रिलायंस में इन्वेस्टेड हैं तो आप फॉलो करते होंगे न्यूज़ को भी। तो यहाँ पर उनने जो है टारगेट दिया था 1195। तो ये पॉसिबल है या नहीं है दोस्तों, टेक्निकल चार्ट पे हम समझेंगे कहाँ पर इसका जो है सपोर्ट है, कहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, और इसके जो अगर ये नीचे गिर सकता है तो कहाँ तक गिर सकता है, और आने वाले समय में कहाँ तक ये जा सकता है। इन सब पे आज हम डिस्कशन करेंगे। प्लस आपको बताऊंगा कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलायंस में तो क्या आपके बाइंग लेवल हो सकते हैं, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो उसमें क्या करेंगे, सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और नॉलेजेबल कंटेंट हम आपके लिए इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए न्यूज़ क्या है दोस्तों, न्यूज़ रिलायंस क्यों गिरा, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको अगर ब्रॉड बता दूं तो यहाँ पर देखिए, RIL स्टॉक स्लिप एज इन्वेस्टर फोकस ऑन कंपनीज अर्निंग। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, वो कंपनीज़ की अर्निंग पे यहाँ पर जवाब मांग रहे हैं रिलायंस से। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बताऊँ तो यहाँ पर देखिए, कंपनी हैड ऑन थर्सडे इन्फॉर्म्ड एक्सचेंजेस दैट इट हैज़ फॉर टाइम बीइंग कंप्लीटेड इंडक्टिंग पार्टनर्स एंड रेजिंग फंड्स फॉर रिलायंस रिटेल वेंचर्स। वो भी कितना, 37,265 करोड़ का। तो अभी आपको पता होगा रिलायंस रिटेल में अभी थोड़े टाइम पहले कितने इन्वेस्टमेंट जो है आए थे, जैसे आबू धाबी इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन का आया था, KKR, GIC, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एजेंसीज है, बहुत सारे यहाँ पर जो है इन्वेस्ट किया था रिलायंस रिटेल में। तो अब वहाँ पर रिलायंस ने ये कंप्लीट कर लिया है इंडक्शन, और 10.09% के स्टेक्स उनको दे दिए हैं। तो अब यहाँ पर वो पूछते हैं, वी नीड टू सी अर्निंग ट्रैक्शन टू जस्टिफाई द रीसेंट सर्ज इन स्टॉक प्राइस। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर वो अर्निंग विजिबिलिटी देखना चाहते हैं, जो अभी रिसेंटली जो सर्ज आया था रिलायंस के प्राइस में, जो 2300 के ऊपर चला गया था, वो यहाँ पर अभी ये जानना चाहते हैं कि ये जस्टिफाई, इस अर्निंग्स के ट्रैक्शन देखना चाहते हैं इस सर्च को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये न्यूज़ एक हो गई। देखिए आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ऑन 2 नवंबर ब्रोकरेज फर्म मैक्वायर रिसर्च इश्यूड एन अंडर परफॉर्म रेटिंग टू RIL स्क्रिप्ट विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1195, जैसा मैंने आपको बताया, विद द डाउन साइड पोटेंशियल ऑफ 42%। तो ये हम अभी देखेंगे कि क्या ये यहाँ पर पॉसिबल है 42% का जो फॉल इसमें। तो यहाँ पर देखिए, हम रिलायंस की अगर बात करें तो देखिए रिलायंस के आपको पता है जो है, रिलायंस ने रिसेंटली जो है बहुत ही अपना डेट कम किया है, जिसकी वजह से देखिए रिलायंस में एक रनअप भी आया था। वो मेनली मेरे को इसलिए लग रहा है कि जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आई है रिटेल में, रिलायंस रिटेल में, तो उसकी वजह से यहाँ पर डेट काफ़ी कम किया है। जो फंड रेजिंग की है मिस्टर मुकेश अंबानी ने, वो काबिल तारीफ़ था, उसकी वजह से डेट कम हुआ है। देखिए रिलायंस एक डेट फ्री कंपनी हो चुकी है अब, ऑलमोस्ट डेट फ्री आप मान सकते हैं, एक कैश रिच कंपनी है, क्योंकि इसके पास काफ़ी रिजर्व्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दोस्तों इस लिहाज से एक अच्छी कंपनी लगती है। और यहाँ पर मैं आपको एक मेन चीज़ दोस्तों दिखाना चाहूँगा, जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हैरान कर सकती है। तो आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए दिसंबर 2018 से आप अच्छी तरह देखिएगा प्रमोटर्स की होल्डिंग, यहाँ देखिए बढ़ती हुई जा रही है, 47.19 से 0.27, 0.29, 50.05, 50.03, 50.07, 50.37, 50.49। तो ये आपको क्या दर्शाता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है कंटिन्यूस पिछले 8-9 क्वार्टर से। अब यहाँ पर FIs की होल्डिंग देखिए, FIs की होल्डिंग भी यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। देखिए 23.76, 24.54, यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई, फिर यहाँ पर बढ़ गई। अब यहाँ पर देखिए सितंबर लेटेस्ट क्वार्टर में यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा 25.23। तो यहाँ पर जो है अपनी प्रमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं, FIs भी स्टेक बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर DIS की हल्की सी कम हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है HDFC ने, अभी AMC ने यहाँ पर अपने स्टेक बेचे थे रिलायंस में, और वो रीबैलेंसिंग कर रहे थे पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग देखिए कम होती जा रही है, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ कम हुई, यहाँ कम हुई, यहाँ कम हुई। तो ये एक निशान होता है कि यहाँ पर प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, पब्लिक कम कर रही है। तो पब्लिक यहाँ पर वो चाहते हैं कि पब्लिक यहाँ से अपना स्टेक कम करे, ताकि शेयर गिरेगा तभी पब्लिक कम करेगी। तो ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, अपना स्टेक वहाँ पर बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको कंपनी के आने वाला जो भविष्य है उस पर भरोसा होता है। चलिए दोस्तों अब चार्ट पे चलते हैं। देखिए चार्ट पे हम बात करेंगे। चार्ट पे बात करने से पहले दोस्तों आपको कुछ मैं इसके बारे में बता दूं। देखिए अगर
रिलायंस को आप समझना चाहते हैं डिटेल में कि रिलायंस का फ्यूचर क्या है, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था रिलायंस के ऊपर, डिटेल वीडियो बनाया था। आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। तो आपको एक रिलायंस में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको एक नज़रिया मिलेगा रिलायंस में इन्वेस्टेड रहने का, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो है। उसमें मैंने डिटेल में बात करी है सारे रिलायंस के जो भी बिज़नेस है उनके बारे में, और जो उसका फ्यूचर आउटलुक है और जो उसके अर्निंग विजिबिलिटी है वो क्या हो सकती है आगे आने वाले समय में। देखिए अभी ई कॉमर्स एक्विजिशन जो रिलायंस कर रही है वो बहुत ही बड़े लेवल पर कर रही है। अगर हम अभी रिसेंटली बात करें तो उसने जो 96% स्टेक हैं अर्बन लैडर में अपने जो लिए हैं। देखिए अर्बन लैडर क्या है, एक ई कॉमर्स को अपना स्ट्रेंथन करने के लिए अर्बन लैडर में उसने स्टेक लिए हैं। डिजिटल ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेट्स में उसने स्टेक लिए थे अपने थोड़े टाइम पहले। उससे पहले रिसेंट पास्ट में 15% स्टेक लिए थे जो है जिवामे की जो ऑनलाइन लॉन्ड्री स्टोर है उसमें 15% के स्टेक लिए थे। तो वहाँ पर अपने ई कॉमर्स जो है ई कॉमर्स सेगमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है रिलायंस। और यहाँ पर दोस्तों मैंने एक न्यूज़ और सुनी थी कि दे आर इन टॉक टू एक्वायर ग्रॉसरी के जो एक डिलीवरी वेंचर है मिल्क बास्केट, वहाँ पर एक बात चल रही है रिलायंस की, तो हो सकता है उसको भी एक्वायर कर ले आने वाले समय में। तो ये जैसी न्यूज़ आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे, तो चैनल पर बने रहिए हमारे साथ। तो ये हो गई कुछ बातें, और बाकी आपको डिटेल में दोस्तों रिलायंस के बारे में जानना है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा आप। तो चलिए अब देखते हैं इसके जो है नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं, कहाँ तक ये गिर सकता है और कहाँ तक ये अगर मैकवायर ने जो बोला है वहाँ तक ये आ सकता है या नहीं। देखिए मैकवायर ने दिए हैं इसके 1195 के टारगेट। दोस्तों मुझे नहीं लगता ये आएंगे, ये मुझे नहीं लग रहा आएंगे, क्योंकि जैसे रिलायंस जिस एग्रेसिव अप्रोच में यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन कर रहा है उस हिसाब से लगता है दोस्तों इसका आगे आने वाला भविष्य बहुत बढ़िया है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है दोस्तों, मेरी ओपिनियन है, आपका डिफरेंट हो सकता है। तो आपके जो भी थॉट प्रोसेस है, ओपिनियन है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए हमारे साथ। तो अगर मैं आपको देखिए अब चार्ट पे बताएं नेक्स्ट ये कहाँ तक आ सकता है। आज इसमें ऑलमोस्ट 4% मान लीजिए अब जो गिरावट थी, तो अब मुझे लगता है दोस्तों इसका जो नेक्स्ट टारगेट जो है ये गिर सकता है 1830 तक। 1830 तक आ सकता है। देखिए अभी थोड़े टाइम पहले जब अमेज़ॉन और ये देखिए अमेज़ॉन रिटेल और रिलायंस की और अमेज़ॉन की जो अभी और फ्यूचर ग्रुप की जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से भी यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है रिलायंस के शेयर में। तो यहाँ पर ये थोड़े दिन पहले यहाँ पर आके इसने सपोर्ट लिया था 1836 के आसपास, और अभी वापस से ये उसी लेवल पे आ सकता है, हो सकता है दोस्तों आ जाए। तो 1836 पे ये हो सकता है। 1830 ये एक रेंज होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कंफर्म नहीं होता, एक फिक्स्ड प्राइस नहीं होता, तो ये रेंज होती है। तो ये रेंज मैं आपको बता रहा हूँ 1830 से 1850 के अराउंड ये रेंज है जहाँ पर ये आ सकता है और वहाँ से वापस से बाउंस बैक दिखा सकता है। तो ये मुझे इसका जो है पहला सपोर्ट लगता है 1830 से 1850 का। और दोस्तों अगर ये इससे भी ब्रेक करता है नीचे, देखिए अगर 1830 से भी नीचे आता है तो मेरे को लगता है ये इसके जो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेगा, और इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है 1738 का, तो मतलब आप मान लीजिए 1750। तो ये इससे नीचे तो नहीं आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि रिलायंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इसके बात कर ली, थोड़े से फाइनेंशियल्स प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको बता दी, और जो इसका फ्यूचर आउटलुक है वो भी आपको बता दिया। तो मुझे लगता है 1750 से नीचे ये नहीं आएगा। और दोस्तों आता है तो देखिए ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की। अगर 1750 से नीचे आता है दोस्तों मैं तो यहाँ पर बाय करूँगा, और क्योंकि ये न्यूज़ देखिए ये दोस्तों जो भी न्यूज़ आती हैं ये सिर्फ मार्केट में शेयर प्राइस को ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो वो ऊपर ही जाता है, और रिलायंस उसी कैटेगरी का शेयर है। निफ्टी 50 का नंबर 1 शेयर है दोस्तों। 12 लाख 13 लाख 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो आप समझ लीजिए इसको, ये एक तरह से आप राजा समझ लीजिए जो गद्दी पे बैठा हुआ है, तो इसको हिलाना बहुत ही मुश्किल है। ये जो न्यूज़ आती है ये शेयर प्राइस को सिर्फ ऊपर नीचे करने के लिए आती है, हालांकि न्यूज़ का इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूज़ जो आती है अगर शेयर प्राइस गिरता है तो वो हमारे लिए रिटेल निवेशक के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, तो वहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दिए। देखिए 1750 से नीचे ये नहीं आएगा जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और अभी आ सकता है ये 1830 तक। तो यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं पहला लॉट अपना, 1750 में आप दूसरा लॉट अपना एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर ये दोस्तों वापस से ऊपर जाता है, तो अगर ऊपर जाता है तो ये ब्रेकआउट देगा 2052 का। तो ये मेरे ख्याल से अपना ऑल टाइम हाई वापस से टच कर सकता है, जो कि है इसका 2300 के ऊपर। तो यहाँ से अच्छे खासे टारगेट आपको मिल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये टच ही करेगा, ये आगे जाने वाला ही शेयर है। इसके फ्यूचर बिजनेस जो फ्यूचर है मुकेश अंबानी जी ने भांप लिया है वो है डिजिटल है दोस्तों। डिजिटल
और डिजिटल रहने वाला है आगे आने वाले 10-20 सालों में। सारी जो स्मॉल बिजनेस हैं, बड़े बिजनेस हैं, किराना स्टोर्स हैं, चाहे आप कंज्यूमर्स ले लीजिए, सब डिजिटल और पे ही जाने वाले हैं। चाहे आप एजुकेशनल टेक प्लेटफॉर्म ले लीजिए, सारे वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ चुका है, तो वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, ये हमने बात कर ली टेक्निकल पे। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, 1830 पहला सपोर्ट यहाँ तक ही आ सकता है। उसके बाद 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है इसका 1750 के आसपास, तो यहाँ पर आ सकता है ये। और अगर ये, तो अब मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर 1830 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आ भी गया तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, 1750 पे आएगा तो यहाँ पर और बाइंग आप कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बैट है। ट्रेडिंग के लिए आप दोस्तों देखिए, ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बता दूं, अगर ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कोई ज़्यादा एडवाइस आपके लिए दूंगा नहीं मैं। लेकिन आप फिर भी यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, तो एक बार इसको 2070 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर ट्रेड आप ले सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एनालिसिस रिलायंस का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको सारी यहाँ पर अपडेट्स मैंने दे दी है रिलायंस से जुड़ी हुई। अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।